गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले अपने नए टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है वेक्टर। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों हमारे पूरे हो गए। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, जो चैप्टर से आगे वाले चैप्टर से रिलेटेड है, पर उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर। क्या नाम है चैप्टर का? वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इस वेक्टर। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके एग्जाम्स में सीधा सीधा इसमें पूछते हैं, तो इसको हम लोग आज डिटेल में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा सदिश या वेक्टर। ठीक है, ये नोट्स है मेरे, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने भौतिक राशि। मैंने आपको पहले बताया था, भौतिक राशियों का जब हम लोग विभाजन करते हैं, भौतिक राशियों का जब विभाजन करते हैं, तो वहां पर इसके दो आधार हैं। एक तो क्या था? एक होता है प्रकृति और एक होता है उत्पत्ति। दो आधार पे भौतिक राशियों को विभाजित किया जाता है, एक प्रकृति के आधार पे और एक उत्पत्ति के आधार पे। प्रकृति के आधार पे कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। एक कौन सी है? अदिश। और दूसरा कौन सी है? सदिश। और जबकि उत्पत्ति के आधार पे भी दो प्रकार की है, एक है मूल राशि और एक है व्युत्पन्न राशि। इस प्रकार से इसको समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले अदिश और सदिश की हम लोग बात करते हैं। अदिश में क्या होता है? अब ये तो हम पढ़ चुके हैं मूल और व्युत्पन्न क्या होता है। हमें पढ़ना किसको? अदिश और सदिश। मूल व्युत्पन्न तो हम पूरा पूरा टॉपिक कर चुके हैं, विमीय सूत्र वगैरह सब कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अदिश और सदिश। अदिश राशियां ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की। किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की। उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। और जिन्हें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियां। क्या मतलब है इसका? कैसे इसको समझेंगे? देखो इधर, देखो इधर, जैसे इधर देखो, एक वस्तु को मैंने इस सतह पर रखा, इस पे एक बल लगा रहा हूं मैं ऐसे, एक लगा रहा हूं ऐसे, और एक लगा रहा हूं ऐसे। वही वस्तु, समान परिमाण का बल, पर तीनों की दिशा क्या? अलग अलग। तो इस स्थिति में तीनों का प्रभाव क्या होगा? बदल जाएगा। तीनों का प्रभाव क्या होगा? बदलेगा। इस वाले वस्तु में, इस बल में सबसे ज्यादा गति करेगी, इसमें कम गति करेगी, और इसमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होगी। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि वही बल है, फिर भी उसका प्रभाव क्या है? बदल गया है, क्योंकि दिशा क्या हो गई? बदल गई। इसका मतलब बल कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। क्यों? क्योंकि दिशा बदलने पर भी इसका मान क्या है? बदल रहा है। इसलिए बल कैसी राशि है? बल सदिश राशि। कैसी राशि है? बल सदिश राशि। तो ध्यान रखना, ये होता है अदिश और सदिश में। अदिश में केवल क्या चाहिए? परिमाण चाहिए। सदिश में क्या चाहिए? परिमाण के साथ साथ दिशा भी चाहिए। ध्यान रखना, ये मेन डिफरेंस है, ध्यान रखना। यहाँ देखो उदाहरण, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, कार्य। यहाँ पर विस्थापन, बल, त्वरण, वेग, संवेग। अदिश राशि में क्या होता है? परिमाण व मात्रक दोनों होते हैं। सदिश में क्या होता है? परिणाम, मात्रक, और साथ में क्या होती है? दिशा। साथ में क्या होती है? यहाँ पर दिशा लिखा हुआ। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ये चीजें। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो इसका आप अच्छे से क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। इस पूरी चीज का अच्छे से क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इस पूरी चीज का बढ़िया से क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने नोट कर लिया अच्छे से, मतलब क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स है जो हमको पता होने चाहिए, जिसकी हम लोग बात करेंगे अभी। बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ये। ठीक है,
सबसे पहले कुछ परिभाषाएं जो हमको पता होनी चाहिए, कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन जो हमको पता होनी चाहिए। सबसे पहली डेफिनेशन, सदिशों का निरूपण। ठीक है, किसी भी सदिश राशि को ऊपर तीर लगाकर निरूपित किया जाता है। जैसे बल है, तो बल सदिश लिखना हो तो इस तरह से, जबकि कार्य तो अदिश है, तो कार्य के ऊपर कभी भी तीर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। जो भौतिक राशि होगी उसी के ऊपर तीर लगता है, भौतिक राशि नहीं होगी तो उसके ऊपर तीर नहीं लगता है, ध्यान रखना। तो जैसे हमने इस बल के ऊपर तीर लगाया है, इस तरह से आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ठीक है, बल सदिश हो गया ये, ठीक है ना, ये चीज आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो सदिश राशि के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, तीर लगाते हैं। क्या करते हैं, तीर लगा के उसको निरूपित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर तुल्य सदिश या समान सदिश। ऐसे सदिश जो परिमाण व दिशा दोनों में समान हो उन्हें तुल्य बोलते हैं। उनकी दिशा भी समान होनी चाहिए, परिमाण भी। जैसे ऐसा बोले कि ये और ये, इसमें दिशा तो समान है पर परिमाण समान नहीं है। पर हमें क्या चाहिए, हमें ऐसे चाहिए जिनमें दिशा और परिमाण दोनों बराबर हो, लंबाई भी समान हो और तीर की दिशा भी क्या हो, समान हो। उन सदिशों को क्या कहेंगे, तुल्य सदिश, ध्यान रखना। उन सदिशों को क्या कहेंगे, तुल्य सदिश कहेंगे, जिनका परिमाण भी समान हो और जिनकी दिशा भी समान हो। तो इसका आप अच्छे से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे तरीके से। ठीक है, आगे बात करें। नेक्स्ट डेफिनेशन, ऐसे सदिश जो परिमाण में समान हो। क्या लिखा है, जो परिमाण में समान हो, दिशा में भिन्न हो या परिमाण में भिन्न हो, परंतु दिशा में समान हो। देखो, परिमाण में समान हो, दिशा में भिन्न हो, अथवा परिमाण में भिन्न हो, दिशा में समान हो, या दोनों में ही भिन्न भिन्न हो। देखो, परिमाण समान है, दिशा क्या है, इस केस में क्या है, ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू बी मैग्नीट्यूड। परिमाण दोनों का समान है पर दिशा अलग अलग है। यहाँ दिशा समान है, परिमाण अलग अलग है, और यहाँ दोनों ही चीज अलग अलग है। तो ये तीनों ही स्थिति में कैसे हैं, असमान सदिश। परिमाण समान हो, दिशा भिन्न भिन्न हो, दिशा समान हो, परिमाण भिन्न भिन्न हो, या दोनों भिन्न भिन्न हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, असमान। तो असमान सदिश में दोनों चीजें में से कोई एक असमान होगा तो असमान होंगे, जब दोनों समान होंगे तभी वो समान होंगे, अदरवाइज क्या होंगे, असमान होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है स्टेटमेंट। दोनों चीजें जब बराबर होगी तब तो वो समान होंगी, दोनों में से कोई एक या दोनों असमान होगी तो वो कैसे होंगी, असमान। तो आई थिंक एकदम क्लियर है मेरी बात, एकदम अच्छे से बात आ गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विपरीत सदिश। किसकी बात करते हैं, विपरीत सदिश की हम लोग बात करते हैं। विपरीत सदिश में क्या है, ऐसे सदिश जो परिमाण में समान परंतु दिशा में क्या हो, विपरीत हो। परिमाण में समान हो परंतु दिशा में क्या हो, विपरीत हो। ये ए और बी का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण। परिमाण क्या है, समान। इसको मोड बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलते हैं, ध्यान रखना। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, विपरीत। विपरीत को बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। क्या बोलेंगे इनको, अपोजिट वेक्टर। तो समान सदिश, असमान सदिश, ये समझ में आ गया होगा। सरेखीय सदिश, ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के अंदर हो। ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के अंदर हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सरेखीय सदिश। एक ही रेखा मतलब एक ही दिशा के अनुदिश हो, परिमाण कुछ भी हो चलेगा, एक ही रेखा के अनुदिश होंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे, संरेखीय सदिश। क्या कहेंगे इनको, संरेखीय सदिश। संरेखीय मतलब लीनियर वेक्टर। क्या बोलते हैं इनको, लीनियर वेक्टर बोलते हैं, ध्यान रखना। संरेखा कोलिनियर वेक्टर। आई बात समझ में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एकांक सदिश। सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एकांक हो। जिसका परिमाण क्या हो, एकांक हो,
एकांक सदिश कहलाता है, ध्यान रखना। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, एकांक हो, क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, एकांक सदिश कहलाता है। परिमाण क्या हो, एकांक हो। यह सदिश हमें किसकी जानकारी देता है, यह सदिश हमें डायरेक्शन, दिशा की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, दिशा की जानकारी देता है, डायरेक्शन की जानकारी देता है। इसे हम लोग ए कैप किससे प्रदर्शित करते हैं, ए कैप। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। इसके लिए हम यूज करते हैं ए कैप, लिखा हुआ देखो। किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है। आर कैप बराबर सदिश बटा उसका परिमाण। देखो ना, जैसे 5 न्यूटन बल कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में। इसमें 5 न्यूटन का भाग दे दो तो ये कैंसिल, खाली क्या बच गया, उत्तर दिशा। तो दिशा के लिए, डायरेक्शन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एकांक सदिश। और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एकांक सदिश बराबर क्या होता है, सदिश बटा उसका परिमाण। क्या होता है, सदिश बटा उसका परिमाण। किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग देने पर एकांक सदिश प्राप्त होता है, ध्यान रखना। आपको खास करके ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी साथ वाली चीज को मैं इरेज कर लेता हूं, आप बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले ले अच्छे तरीके से। आगे देखो, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय सदिश। एक विमीय सदिश का मतलब होगा वह सदिश जो एक अक्ष के अनुदिश हो, एक ही अक्ष, एक ही दिशा। जैसे आई कैप, यहां पे देखो 3 एकांक सदिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 एकांक सदिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स अक्ष में एक एकांक सदिश होता है, इसको कहते हैं आई कैप। वाई अक्ष में जो लेते हैं इसको कहते हैं जे कैप, और जेड अक्ष में जो लेते हैं इसको क्या कहते हैं, के कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैप कौन सी दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। जे कैप कौन सी दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में एकांक सदिश। और के कैप कौन सी दिशा में, जेड अक्ष। अगर हमको ऐसा दिया 5 आई न्यूटन बल, इसका मतलब यह बल कौन सी दिशा में लग रहा है, एक्स अक्ष की दिशा में। क्योंकि हम भौतिक विज्ञान में एक्स वाई जेड तीनों दिशाओं की बात करते हैं। तो कोई चीज एक्स अक्ष की दिशा में तो आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में तो जे कैप, और जेड अक्ष की दिशा में तो क्या होगा, के कैप। ठीक है। अब नीचे देखो 3 सदिश दिए हुए यहाँ पर, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। एक विमीय का मतलब जिसकी दिशा एक अक्ष के अनुदिश हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक विमीय। जो तल में हो उसको क्या कहेंगे, द्विविमीय। जैसे एक्स आई कैप, ये वाई जे कैप, जेड के कैप, या एक्स आई प्लस वाई जे, वाई जे प्लस जेड के प्लस एक्स आई, इस तरह से। और जो हवा में हो तीनों दिशाओं में, उसको क्या कहेंगे, त्रिविमीय। तो एक विमीय सदिश, द्विविमीय सदिश और त्रिविमीय सदिश, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले ले बढ़िया तरीके से इसका। तो दोस्तों इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल और नई डेफिनेशंस की हम लोग बात करेंगे, और नई चर्चा करेंगे, और कुछ नई बातें करेंगे। परिभाषा वगैरह जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब बता दिए। कल कुछ और बहुत सारी चर्चा करेंगे सदिश के बारे में। सदिश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पूरे फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। वेक्टर क्या होता है, इसके जोड़ बाकी, और जो गणित में है उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गणित में भी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी इसको पढ़ेंगे, तो अच्छे से आप इसको पढ़ें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल करेंगे, कल की क्लास में मिलते हैं अपने को, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं कल की क्लास में।